जय श्री कृष्ण मित्रों। जब ईश्वर आपसे प्रेम करता है तो वह केवल वही करता है जो आपके लिए सर्वोत्तम होता है और उन सभी लोगों को आपसे दूर रखता है जो आपके लायक नहीं होते। कभी भी अपनी परेशानियां किसी से साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी परेशानियों की परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग इस बात से खुश होते हैं कि आप परेशान हैं। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो निराश ना हो, क्योंकि कबाड़ी हीरे की परख नहीं कर सकता। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। कई समस्याओं का समाधान चुप रहकर किया जा सकता है और कई समस्याओं से बचने के लिए मुस्कुराना ही सही तरीका है। कोई भी व्यक्ति खुद को यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जीवन एक बार मिलता है, ये धारणा गलत है। सिर्फ मौत एक बार आती है। जीवन हर रोज मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें उन छोटी छोटी बातों से खुश रहने दो जो छोटे लोग ही करते हैं। कमजोर व्यक्ति थकने पर रोता है, जबकि विजेता तभी रुकता है जब वह खुद जीत जाता है। हमेशा दूसरों की सफलता की बात करें। अपने बारे में सोचने से बेहतर है दूसरों की मदद करना। लोग कहते हैं, अगर प्यार सच्चा है तो वह आपके पास जरूर लौट कर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्यार सच्चा होता तो वह आपको छोड़कर क्यों जाता? यदि कोई आपको छोड़कर जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है ताकि गलत लोग आपकी जिंदगी से बाहर जा सकें और सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना बेहतर है, जो आपकी बातों की कीमत नहीं समझता। सफलता की यात्रा में धूप भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर छांव होती तो आप कब के सो चुके होते। भरोसा एक बड़ी संपत्ति है। यदि आप इसे खुद पर रखते हैं तो यह ताकत बन जाती है, लेकिन यदि दूसरों पर रखते हैं तो यह कमजोरी बन जाती है। वह व्यक्ति कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा जिसके सामने आप हमेशा झुकते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों से भर जाती है जो पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। रिश्तों की कीमत पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन खोना आसान है। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुपाया जा सकता है लेकिन आंखों से नहीं। प्यार सिर्फ अपने काम के लिए होता है और भगवान से किया गया प्यार कभी धोखा नहीं देता। रिश्तों का गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। शिष्टाचार कदम दर कदम सीखा जाता है। जब भी चले, किसी की गलती पर गुस्से की बजाय सिर झुकाकर चलें। पढ़ें, लिखें, लड़ें, हंसें, कुछ भी करें, लेकिन जो सपना आपने देखा है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करें। आज के समय में किसी को यह महसूस न होने दें कि आप अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंट भी उठा लेते हैं। असल में जीवन की राह वही समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग जीवन में भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। अगर आपको अपना परिचय देना पड़े तो समझ लीजिए कि सफलता अभी बहुत दूर है। कई बार रिश्तों की कीमत वे लोग समझाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। कोई भी व्यक्ति खुद को ऐसे नहीं बदलता, बल्कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जहां आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां चुपचाप खुद को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हैं और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हैं। आप अपना काम करते रहें और ये वक्त ही उनकी गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जीवन में किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। जो लोग आपको केवल काम के वक्त याद रखते हैं उनका काम जरूर करें, क्योंकि अंधेरे में वे अपनी रोशनी खो देते हैं और वही रोशनी आप होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वह थप्पड़ मार देती है जो जीवन भर याद रहता है। कौन जानता है, आपकी मंजिल का रास्ता ऐसी जगह से होकर गुजर सकता है जहां से आप अनजान हो। समय के साथ नहीं, बल्कि सत्य के साथ चलें। एक दिन समय स्वयं आपको पकड़ लेगा। जो लोग अपनी भावनाओं को छिपाते हैं वे अक्सर अधिक देखभाल करने वाले होते हैं। आपके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें भगवान हर किसी को नहीं देता, और लोग उन्हें पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। आपके पास ऐसी शक्ति है जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास इसे समझने की क्षमता नहीं है। थके नहीं, डरे नहीं,
हार मानकर बैठने की बजाय अपने सपनों का पीछा करने से न डरें। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे शक्तिशाली है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए बुद्धि नहीं, बल्कि दिल की सफाई आवश्यक है। सत्य बोलें, स्पष्ट बोलें और सीधा बोलें। जो भी होगा समझ में आ जाएगा। जो पराया है वह छोड़ जाएगा। आंखें सिर्फ दृष्टि नहीं देती, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि कब और क्या देखना है। एक बार बंधन टूटने के बाद झाड़ू भी कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से जुड़े रहें, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अपने लक्ष्य के आधे रास्ते से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि पीछे जाने के बाद भी आपको वही आधा रास्ता फिर से तय करना पड़ेगा। सुख में साथ देने वाले रिश्ते होते हैं, लेकिन दुख में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, लेकिन हमें उन लोगों से डरना चाहिए जो मीठी बातें करते हैं, जबकि उनके दिल में नफरत होती है और समय के साथ उनका व्यवहार बदल जाता है। नींद हमें आज़ादी देती है, लेकिन घर में रात को जागने वाला हर व्यक्ति खुशमिजाज नहीं होता। किस्मत से लड़ने का एक अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। जब आप किसी का भला कर रहे होते हैं, तो एक दिन वह आपको मूर्ख समझने लगेगा। कोड़े कभी नहीं लगते। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपके घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो उसके साथ खुशी, स्वास्थ्य और प्यार भी आता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। इसे सीमाओं से आगे नहीं खींचा जा सकता, लेकिन जिसका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, उसका टूटना तय है। अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन कठिन रास्ते ही महान चीजों की ओर ले जाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको एक एक करके पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त चुपचाप सब कुछ सुन रहा है तो याद रखें, वह अपनी चुप्पी और विश्वास का जवाब खुद देता है। केवल उसी के सामने झुके जो आपको कभी बाकी सभी के सामने झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि सोनार भी कचरा देखता है। श्री कृष्ण बादाम से भी महंगे हैं। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। एक दिन आप समय से नहीं, बल्कि खुद से शिकायत करेंगे कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, लेकिन आप दुनियावी बातों में उलझे रहे। एक बार माफ कर दो और अच्छे बन जाओ, लेकिन फिर उस व्यक्ति पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। वे आपके हैं जो आपका दर्द महसूस करते हैं, अन्यथा लोग आपका हालचाल पूछने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। मेहनत का फल और समस्या का समाधान देर से मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। ये कॉपी का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा दुख देती हैं, जैसे विश्वास, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और अगर पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा बनाए रखने के लिए कभी भी मदद मांगने से न घबराएं, क्योंकि जब आपको मदद की आवश्यकता होती है तो कोई मदद करने वाला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और उन्हें भूल जाओ। समय आने पर वे निश्चित रूप से फल देंगे। यदि आप जीवन में छोटी चीजों को नहीं खा सकते, तो अकेले रहना सीखें। अकेले रहना सीखें, क्योंकि एक समय आता है जब आपको पता चलता है कि अब आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं है। तब आपको अकेले चलना सीखना होता है। यह जरूरी नहीं कि जो आपके साथ है वह कल भी आपके साथ रहे। अकेले रहने का एक अलग ही सुकून है। न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम। भले ही सच्चे दिल वाले लोग जिंदगी में अकेले रहें, लेकिन भगवान ऐसे लोगों का जीवन में कई मुश्किलों में साथ जरूर देते हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उनके लिए भी भवसागर पार कर जाते हो, जो तुम्हारे लिए पुल भी पार नहीं करेंगे। बेइज्जती करके दुश्मन बनाने से कहीं बेहतर है कि प्यार और सम्मान के साथ दोस्ती करो। बिना कामयाबी के पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते। ठीक वैसे ही बिना मेहनत और संघर्ष के इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। तुम्हारी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है, लेकिन उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान होता है। कहा जाता है धर्म पैसों से बड़ा होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं।
क्या तुमने कभी सोचा है कि बदलते वक्त के साथ लोगों की जीवन शैली और उनके जीने का तरीका भी बदल रहा है? आज बहुत से लोग मजबूरी में अकेले रहते हैं, जैसे नौकरी या अन्य कारणों से। वहीं कुछ लोग अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनके पास कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पल भी अकेले नहीं रह सकते। ऐसे लोग अकेले ही रह जाते हैं, जैसे एक कैदी अपनी बाकी की जिंदगी के लिए अंधेरे काल कोठरी में फंसा रह जाता है। ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में घसीट लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं होता। उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता, न ही खुद के काम के लिए। बाद में वे पछताते हैं कि काश उन्होंने इस भाग दौड़ से कुछ समय अपने लिए निकाला होता। लेकिन अकेले रहना वास्तव में हर किसी के लिए आसान काम नहीं है। एक व्यक्ति एक दिन अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, चीजों से चिपके रहना ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम चीजों से आसक्त हो और उन्हें पकड़कर उनके पीछे भाग रहे हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति गुरु के पास फिर आया और बोला, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। मुझे और भी दुख का सामना करना पड़ा। गुरु मुस्कुराए और कहा, तुमने क्या किया? व्यक्ति ने बताया, मैंने अपने परिवार, मित्रों और सगे संबंधियों से परेशानी के कारण उन्हें छोड़ दिया। कुछ दिनों तक मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे उनकी और अपनी याद आने लगी। मैंने सोचा था कि उनके बिना मैं खुश रहूंगा, लेकिन उनसे दूर रहकर मैं और दुखी हो गया। गुरु ने हंसते हुए कहा, तुमने परिवार, मित्र और सगे संबंधियों को छोड़ने की गलती नहीं की, बल्कि तुम उन्हें लेकर भागे थे। व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैंने तो किसी को साथ नहीं लिया। गुरु ने जवाब दिया, जो चीजें हमें दुख देती हैं वे बाहर नहीं होती। परिवार, रिश्तेदार, मित्र और शत्रु, ये सब हमारे मन में रहते हैं। व्यक्ति ने पूछा, तो अगर मैं चीजों के साथ रहकर दुखी रहूं तो क्या करना चाहिए? गुरु ने हंसते हुए कहा, यह सच है कि हम दुख सहने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन सुख और दुख दोनों के परे एक अलग सुख है, और उस सुख के बाद फिर एक नया दुख आता है, फिर सुख और फिर दुख। व्यक्ति ने पूछा, क्या ये सुख और दुख है? गुरु ने कहा, यह माया का खेल है और इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है और इन सभी लोगों के साथ रहना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे जियो जैसे इस दुनिया में अकेले हो। साथ रहो, लेकिन भीतर से अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां मेला लगा हुआ था और भीड़ काफी थी। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहां कोई नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता और दोस्तों से मिलना चाहता हूं। यही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूल जाओ, अपनी आंखें बंद करो और यहां हो रही ध्वनियों पर पूरा ध्यान लगाओ। व्यक्ति ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी पूरी तवज्जो उन आवाजों पर केंद्रित की, उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा कि इतनी बड़ी भीड़ में भी वह अकेला है। सब आवाजें थीं, लेकिन कोई महत्व नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां मैं बिल्कुल अकेला हूं। सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें ऐसे ही अकेले रहना है। तुम्हें सभी के साथ रहना है, लेकिन भीतर से अकेले रहना है। सभी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे मन में कोई नहीं है। इस तरह उस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया। वह कभी दुखी नहीं होता, चीजें उसे चोट नहीं पहुंचाती और उसे हर चीज में आनंद मिलता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। जब तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारा असली अस्तित्व तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने एकमात्र प्यार का सम्मान करो। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें 7 ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में होते हैं। गुरु ने पहला गुण बताया, अकेले रहने वाले लोग दूसरों की तुलना में खुद के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं। जब हम अकेले होते हैं, हमें अपने बारे में सोचने का पर्याप्त समय मिलता है, जिससे हम अपने स्वभाव और आचरण को गहरे स्तर पर समझ पाते हैं।
हम अपनी कमजोरियों और खूबियों को पहचानते हैं, जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं और दूसरों के लिए बेहतर कर सकते हैं। दूसरा गुण यह है कि अकेले रहने वाले लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं, जबकि कई लोग दूसरों के साथ रहते हुए तुलना, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसे नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाते हैं। अकेले रहने वाले लोग इन विचारों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और उनके मन में ऐसे विचार कम आते हैं। तीसरा गुण यह है कि अकेले रहने वाले लोग अधिक अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ज्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है। वे दूसरों से कम मदद लेते हैं और अपने काम में स्पष्ट रहते हैं। वे अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय भी बर्बाद नहीं करते। इस वजह से उनकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है और वे अधिक अनुशासित होते हैं। चौथा गुण यह है कि अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। वे विस्तार से और गहराई में जाते हैं, जो उन्हें रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, कविता और कला में सफलता दिलाता है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसलिए बहुत से लेखक, कवि और काव्य रचयिता अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत में वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं। जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, उनकी शुरुआत एकांत में ही हुई है, क्योंकि अकेले रहकर ही हम किसी भी चीज के बारे में बारीकी से सोच सकते हैं। गुरुवर ने कहा कि एकांत में रहने वाले लोगों का पांचवां गुण यह होता है कि उनका व्यक्तित्व अन्य सभी से अलग होता है। वे लोग जो अक्सर दूसरों के साथ रहते हैं या अकेले नहीं रह पाते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनके व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा दूसरों से प्रभावित हो ही जाता है। ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। इसके विपरीत एकांत में रहने वाले लोग अपना अधिकांश समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए वे दूसरों की बातों और विचारों से कम प्रभावित होते हैं। उनके पास जीवन जीने के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं, जिनका वे पालन करते हैं, और वे आसानी से प्रभावित नहीं होते। इस कारण उनका व्यक्तित्व अनोखा और विशिष्ट होता है। उनके व्यवहार में एक खास गुण होता है जो दूसरों को आकर्षित भी कर सकता है, लेकिन किसी को नहीं भी कर सकता। गुरुवर ने कहा कि एकांत में रहने वाले लोगों का छठा गुण यह है कि उनके रिश्ते दूसरों से गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि वे ज्यादा रिश्ते नहीं बनाते, लेकिन जो रिश्ते बनाते हैं वे सच्चे दिल से होते हैं। ऐसे लोग अपने दोस्तों के प्रति पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध होते हैं और जब जरूरत होती है तो वे मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि उनके रिश्ते कम होते हैं, लेकिन उनका हर रिश्ता मजबूत और भरोसेमंद होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अकेले रहते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी भी समस्या का सामना उन्हें अकेले ही करना होगा। उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और इस विश्वास के साथ वे यह महसूस करते हैं कि कोई भी समस्या उनके दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी हर बात सही है, लेकिन अकेलापन कब एक वरदान बनता है? गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, जब हम दुनिया के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और खुद के शौक, इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। अकेले रहकर हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचान सकते हैं और इंसानियत की मंजिल को हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने गुरु को धन्यवाद देकर अपने घर की ओर रुख किया। इस संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भी चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह हमारे लिए अर्थहीन होती है, लेकिन जब वह हमें मिल जाती है तो वह हमें तकलीफ देती है ताकि हम उसे खो न दें, और जब वह हमसे दूर जाती है तो हमें उसके जाने का दुख होता है, जो बहुत गहरा होता है। हम पूरी जिंदगी एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पीछे की चीजों को अलविदा कह देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखते हुए खुशी प्राप्त करता है, सभी कार्यों को पूरा करता है और जीवन को खुशी खुशी जीता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं और वह आपको पसंद नहीं करता, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार न करें, क्योंकि इससे ज्यादा आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कितने सही हैं। इंसान को धोखा नहीं देता, इंसान से की गई उम्मीदें ही उसे धोखा देती हैं।
हर जगह मुंह खोलने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहाँ हर कोई आपको रुलाता है, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को अपने जीवन से अलग न करें जो आपके लिए रोता है। समय व्यक्ति को सफल नहीं बनाता, लेकिन समय का सही उपयोग व्यक्ति को सफल जरूर बनाता है। अगर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और यदि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं तो यह आपकी कुशलता का प्रमाण है। सत्य बोलने वाला और सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा समाज को कड़वा लगता है। एक व्यक्ति जिसका स्वभाव निरंतर बदलता रहता है वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या व्यक्ति, बदलने में देर नहीं लगती और प्रकृति अपना हिसाब खुद लेती है। किसी भी चीज का घमंड न करें, सभी के साथ मिलकर रहें, चाहे वह आपका परिवार हो या आपके मित्र। आलोचना से डरे नहीं और अपने लक्ष्य को छोड़े नहीं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आलोचकों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचार आएंगे ही, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचें और हमेशा खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। समय से पहले प्राप्त चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद प्राप्त चीजें अपना महत्व खो देती हैं, इसलिए समय की कद्र करें। कुछ लोग अहंकार के कारण अपने अनमोल रिश्ते खो देते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें संजो कर रखते हैं। जब आप खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो आप अपना सम्मान खो देते हैं। जब तक आप डरते रहेंगे, लोग आपके जीवन के फैसले लेते रहेंगे। जो लोग आपके लिए अपना समय देते हैं उनके प्रति हमेशा वफादार और ऋणी रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन सरल हो सकता है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग सरल जीवन नहीं जीते। वे हमेशा चिंतित रहते हैं, भविष्य के बारे में डरते हैं और अतीत में खो जाते हैं। वे स्वर्ग की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन नर्क से डरते हैं। वे जीवन को जानना नहीं चाहते, वे केवल मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रकार वे न तो जीवन को जी पाते हैं और न ही मृत्यु को सही ढंग से समझ पाते हैं। इसलिए क्रोध न करें और मन को शांत रखें तो सुख मिलेगा। सच्चा महापुरुष वही होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति खुद को छोटा न समझे। किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी चरित्र से होती है, न कि उसकी रूप से, क्योंकि सोना हमेशा लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। आपकी आलोचना करने का अधिकार तभी है जब आप आलोचना के साथ मदद करने का भी जज्बा रखते हैं। समय बड़ा अजीब होता है। यदि आप उसके साथ चलते हैं तो वह किस्मत बदल सकता है, लेकिन यदि आप साथ नहीं चलते तो आपकी किस्मत खुद बदल जाती है। रोने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि यह उसे मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाता है। जो प्यार हम करते हैं उसमें हमें खुद को सस्ता नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वही प्यार सबसे महंगा होता है। हमें अपने पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जैसा जीवन जीने का सपना कई लोग देखते हैं। पत्थर आखिरी वार से टूट सकता है, लेकिन पहला वार कभी बेकार नहीं जाता। उन लोगों के व्यवहार पर विश्वास न करें जो हमेशा दुख पहुंचाते हैं या धोखा देते हैं, क्योंकि पानी आग से भी ज्यादा गर्म होता है और इसे बुझाने के लिए सही उपाय जानना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे प्यार करे, तो सबसे पहले आपको खुद प्यार करना शुरू करना होगा। यह प्रकृति का नियम है, आप जो बोएंगे वही निकलेगा। कभी कभी चीजों को रोक कर रखने से अधिक नुकसान होता है, इसलिए उन्हें जाने देना बेहतर होता है। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब हम किसी को जाने देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। एक व्यक्ति भले ही कुछ गलत कर सकता है और सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन ईश्वर हमेशा सबकी निगरानी करता है। अपनी ईमानदारी और दूसरों की गलतियों को कभी कम मत समझो, क्योंकि एक दिन समय के साथ सच्चाई खुद को साबित कर देगी। ये भगवान की रचना है। एक पेड़ है जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी। दोनों को एक ही हवा और एक ही छाया मिलती है, कोई अंतर नहीं। इसका मतलब है कि भगवान इस दुनिया में सभी इंसानों को समान रूप से देखता है। सभी के पास समान शक्तियां हैं। यदि ऐसा है तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। भगवान द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में सब कुछ एक ही उद्देश्य से बनाया गया है, वह है देना। कभी भी उस व्यक्ति को अनदेखा न करें जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है, आपका ख्याल रखता है और आपको याद करता है।
क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको एहसास होगा कि जब आप तारे गिन रहे थे तो आपने चांद खो दिया था। धैर्य रखें। जब सही समय आएगा तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कभी कभी भगवान आपको साधन संपन्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह खुद घर घर जाकर सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकते। बहाने आज को आसान और कल को मुश्किल बना देते हैं, जबकि अनुशासन आज को कठिन और कल को आसान बना देता है। यदि आप जीतने के लिए सच्चे रहेंगे तो कल को देखते वक्त आप उतने ही अकेले होंगे। फिर क्यों ना आज का दिन पूरी तरह से जी लें। जब हंस सकते हैं तो कल के लिए क्यों रोएं। किस्मत वाले वे नहीं होते जिन्हें कुछ मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी मिलता है उसमें से अच्छा करते हैं। दुनिया का हर इंसान बदलता है, कुछ का दिल, कुछ का वक्त, लेकिन शब्द कोई भी हो, अगर दिमाग काम करता है तो उनका महत्व है। वरना हर कोई व्यर्थ में शांति की तलाश करता है। ध्यान रखें, आपको पानी की तरह होना चाहिए जो अपना रास्ता खुद बनाता है। उस पत्थर की तरह मत बनिए जो दूसरों का रास्ता रोकता है। ध्यान का मतलब है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का मतलब है इस मुस्कान को दूसरों तक फैलाना। आप वही हैं जो किसी के खातिर अपनी उपेक्षा नहीं करेंगे। जैसे थोड़ी सी दवा भयानक रोगों को ठीक कर देती है, वैसे ही भगवान का थोड़ा सा स्मरण कई परेशानियों और दुखों का नाश कर देता है। अपने अंदर थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं। समय और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को समझना और बदलना जरूरी है। जीवन की मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी मन को समझाना बेहतर होता है। अगर आपका मन आपको खुशी नहीं देता तो उसे अपनी खुशी का कारण न बनाइए। यह जरूरी नहीं कि हर प्रयास सफल हो, लेकिन हर सफलता के पीछे प्रयास जरूर होता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, सफल जीवन क्या है, कैसा होता है और हमारे लिए इसका क्या मतलब है? पिता ने सोचा और फिर बेटे को जीवन का दर्शन समझाने के लिए कहा, चलिए आज हम पतंग उड़ाते हैं। पिता पुत्र ने पतंग उड़ाने का अनुभव साझा किया, जिसमें बेटे ने देखा कि जब पतंग धागे से बंधी थी तो वह ऊंची उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वह धागा टूट गया, पतंग नीचे आ गई। पिता ने बेटे को समझाया कि जीवन में कई ऐसे धागे होते हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, जो हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनसे आज़ादी पाने की बजाय हमें इन रिश्तों को सम्मान देना चाहिए। अगर हम इन धागों से जुड़े रहेंगे तो ही जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन का सफल संतुलन ही हमें उन्नति की राह दिखाता है। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि एक सफल जीवन के लिए हमें अपने परिवार, गुरु और समाज के साथ संबंधों को मजबूत रखना चाहिए, ताकि हम जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें।